FIA का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का ट्रायल न करने का फैसला। स्पेशल जज सेंट्रल एजाज हसन ने FIA की दरखास्त को रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया। कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस की 11 अप्रैल को समाअत के बाद स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने ट्रायल में अदम दिलचस्पी की दरखास्त दायर की। केस की समाअत 14 मई को होगी। अमरीकी डॉलर की मुसलसल ऊंची उड़ान, रुपए की कद्र मजीद गिर गई। इंटरबैंक में डॉलर आज मजीद 87 पैसे महंगा होकर 190 रुपए 98 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 193 रुपए तक बिकने लगा। डॉलर महंगा होने से मुल्की कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी मंदी के बादल। 100 इंडेक्स में आज भी 495 पॉइंट्स की कमी, 42,363 पॉइंट्स की सतह पर ट्रेड। मुल्क में आज भी मौसम गर्म और खुश्क, मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी और लू के थपेड़े। महकमा मौसमियात का तमाम सूबों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। लहर 17 मई तक जारी रहेगी। सिंध में आज भी दर्जा हरारत 48 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। रात के औकात में गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान। सिंध और पंजाब के साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी सख्त गर्मी पड़ रही है। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। बिजली की 8 घंटे तक एलानिया और गैर एलानिया बंदिश। शॉर्टफॉल 4,432 मेगावाट है। पेशावर के मजाफाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटों तक जा पहुंचा। कराची में गुलिस्तान जौहर, कोरंगी, लांढी, शाह फैसल कॉलोनी, फेडरल बी एरिया और औरंगी में बिजली की बंदिश। पानी की किल्लत भी पैदा हो गई। मुल्क के सियासी और मुआशी मुस्तकबिल के लिए लंदन में आज फिर अहम बैठक। फैसलों को हतमी शक्ल दी जाएगी। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक अहम ऐलान मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इजलास में नवाज शरीफ को मुआशी, आइनी और इंतजामी बहरान पर ब्रीफिंग दी गई। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है मुल्क में मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार 2 वज़ीर ख़जाना हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ 2 वज़ीर आज़म हैं। खुर्रम दस्तगीर और शाहिद खाकान 2 वज़ीर पेट्रोलियम हैं। मजीद बोले डॉलर चलेगा 200 की चाल और मुल्क को करेगा डिफ़ॉल्ट। फिर आज करेगी खल्क़े खुदा और लॉन्ग मार्च होगा इंतहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI क़यादत के खिलाफ तौहीन मजहब मुकदमा दर्ज करने से रोक दिया। फवाद चौधरी की दरखास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। मुकदमा दर्ज करने से पहले इस अदालत को मुतमईन करें कि ये मुकदमा कैसे बनते हैं। बादी उन नज़र में लगता है कि ये मुकदमा बनते ही नहीं। रियासत का काम है यकीनी बनाए कि मजहबी इस्तेहसाल न हो। आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल अदालती मुआवनत के लिए तलब। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। तहरीक इंसाफ आज अटक में सियासी पावर शो करेगी। जिला कौंसिल स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। 80 फुट लंबा और 24 फुट चौड़ा डबल स्टेज तैयार कर लिया गया। चेयरमैन PTI इमरान खान कारकुनों से खिताब करेंगे। रात गए PTI की जानिब से शहर में रैली निकाली गई। इलेक्शन कमीशन में PTI ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने दलाइल में कहा कि PTI के तमाम डोनर्स पाकिस्तानी हैं। तमाम रिकॉर्ड जमा करवाया। दरख्वास्त गुजार ममनुआ फंडिंग के शवाहिद स्क्रूटनी कमेटी में जमा करवाने में नाकाम रहे। कराची के इलाके नाजिमाबाद ब्लॉक 2 में गैर कानूनी पोर्शंस की तामीरात। सिंध हाई कोर्ट का गैर कानूनी तामीरात करने वाले बिल्डर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत का SBCA के मुतल्लिका हुकाम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने का हुक्म।
कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों की 69 बसें चीन से कराची पहुंच गईं। ऑरेंज लाइन मंसूबे की 20 और सिंध पीपल्स इंट्रा बस प्रोजेक्ट की 49 बसें बंदरगाह पहुंचाई गईं। तमाम बसें आज जहाज से उतारी जाएंगी। सिंध इंट्रा बस सिटी प्रोजेक्ट के तहत 10 रूट्स पर कल 240 बसें चलनी हैं। बाकी बसें मरहलावार आएंगी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का इंसदाद डेंगी के मौसर मुहिम चलाने का ऐलान। बोले सूबे भर में डेंगी टेस्ट पुराने रेट 90 रुपए में होगा। तमाम मुतल्लिका महकमे और इदारे अलर्ट हो जाएं। मजीद बोले मानसून सीजन से कबल तमाम महकमों को रिजल्ट देना होंगे। The honourable members would recall that on 5th August 2019, India announced a series of illegal and unilateral measures in India. That on 5th August 2019, India announced a series of illegal and unilateral measures in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. These steps were aimed at changing the internationally recognized disputed status of Jammu and Kashmir and altering the demographic structure of the occupied territory. These illegal and unilateral Indian measures were completely rejected by the people of Kashmir on both sides of the LOC. India has since been relentlessly pursuing its sinister design of demographic change, including through measures such as issuance of millions of domicile certificates to non-Kashmiris and allowing non-Kashmiris to buy property in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. In the same context, the so-called commission established by the Indian occupiers in March 2020 to delimit constituencies in IIOJK has rendered a report that has confirmed the worst fears of the people of occupied Jammu and Kashmir. This report is a further manifestation of the Indian government's repugnant plan to disempower and disenfranchise the Kashmiris and turn them into a minority in their own land, blatantly disregarding the universally accepted criteria of taking population as the fundamental basis for delimitation and defying all democratic norms. The Indian government has attempted outrageous gerrymandering. Consequently, the electoral balance has been artificially tilted in favour of Jammu, a non-Muslim majority area having 43.7% of the total population according to the census of 2011, as opposed to Kashmir with a majority Muslim population and having around 56% of the total population of the occupied territory. This attests to India's ulterior motive vis-à-vis IIOJK. In a glaringly injudicious distribution, despite Kashmir making up the bigger portion of the overall Indian illegally occupied Jammu and Kashmir population, only one seat has been proposed for it by the Commission under the illegal Jammu and Kashmir Reorganisation Act of 2019, as opposed to 6 additional seats for Jammu.